वन वेलकम बैक टू एचपी मिथ एजुकेशंस न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। हाल ही में ये योजना इसलिए सुर्खियों में रही क्योंकि इस योजना को जो ये नाम है वो मदर टेरेसा योजना के स्थान पर रखा गया है। मतलब नाम चेंज करके इसका नाम जो है मदर टेरेसा योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना कर दिया गया है। और ये कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट के द्वारा, विभाग के द्वारा जो है ये नाम परिवर्तित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत होगा क्या? तो इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाएं जो भी इस योजना के अंतर्गत क्राइटेरिया रखा गया है, उस क्राइटेरिया को जो जो महिलाएं फुलफिल करेंगी उन महिलाओं को, साथ ही साथ में दिव्यांग माता पिता के जो बच्चे होंगे, विधवा औरतों के जो बच्चे होंगे, बेसहारा औरतों के, तलाकशुदा महिलाओं के जो बच्चे होंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम रहेगी, उन बच्चों को शिक्षा और कल्याण के लिए, इसके अलावा स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से इस मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत हर मंथ 1,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इसके लिए सालाना बजट रखा गया है 53.21 करोड़ रुपीस। तो ये है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश में इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड। हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट इंटरनेशनल ग्राउंड के अलावा अब एक और इंटरनेशनल ग्राउंड बनने जा रहा है, वो जो है इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड। ये ग्राउंड इस तरह से बनेगा ताकि फीफा स्टैंडर्ड के इंटरनेशनल जो मैचेस हैं वो भी फुटबॉल के यहाँ पे करवाए जाएं। और इसका निर्माण बिल्कुल जहाँ पे आपका धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम है उसके बिल्कुल नज़दीक ही इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड भी जो है वो बन रहा है। पहले इसके लिए 90x45 का मैदान जो है वो बनाया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का बनेगा, तो 107x70 का ये किया गया है। पहले इसके लिए 7 करोड़ रुपए का बजट था, अब इसे 10.5 करोड़ का कर दिया गया है। ये जो भवन, ये जो ग्राउंड रहेगा, फुटबॉल स्टेडियम में ग्राउंड रहेगा, वो चरान स्थित इंटीग्रेटेड हाउस फॉर स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम भवन के पास जमीन में ये मैदान जो है वो बनेगा, हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के धर्मशाला में। नेक्स्ट है हिमाचल के 2 शिक्षकों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड। हिमाचल प्रदेश के 2 संस्कृत शिक्षकों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। ये अवार्ड जो है वो शिक्षा सागर फाउंडेशन के द्वारा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आयोजित करवाया गया, जिसमें राष्ट्रीय नवाचार शिक्षक सम्मान समारोह में ये अवार्ड जो है वो दिए गए, जिसमें हिमाचल प्रदेश के भी 2 शिक्षकों को जो कि संस्कृत टीजीटी संस्कृत है उनको ये अवार्ड मिला। एक है डॉक्टर मनोज कुमार शैल और दूसरे हैं दलीप सिंह। मनोज कुमार शैल जी जो हैं वो जिला मंडी में बतौर टीजीटी संस्कृत हैं और श्री दलीप सिंह जी जिला सिरमौर में बतौर टीजीटी अपनी संस्कृत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है हिमाचल के मेधावी छात्र शैक्षणिक भ्रमण के लिए रवाना। हाल ही में इसी साल हिमाचल प्रदेश में एक और योजना चलाई गई है जिसमें हिमाचल प्रदेश के जितने भी मेरिटोरियस बच्चे रहेंगे, जितने भी मेधावी छात्र रहेंगे, उनको शैक्षणिक भ्रमण के लिए जो है वो विदेशों में भेजा जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत पहला जो इनका बैच है वो विदेश भ्रमण के लिए भेजा जा चुका है, जो कि गया है कंबोडिया और सिंगापुर। इस भ्रमण के लिए इस साल 50 मेधावी विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए चुना गया है, जो कि कंबोडिया और सिंगापुर गए हैं। प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब सरकारी स्कूल के मेधावी छात्रों को शैक्षणिक स्तर के लिए शैक्षणिक भ्रमण के लिए विदेश बद्दी में स्थापित होगा कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सबसे पहले तो ये है क्या? तो ये दवा उद्योगों में जो चुनौतियां आती हैं या फिर गुणवत्ता में जो कमी रहती है, टेक्नोलॉजी की कोई दिक्कत है दवाई बनाने में या कोई दिक्कत आती है, इन दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए कि क्यों इसकी वजह से दवा उद्योग जो है वो अच्छी दवाइयाँ नहीं बना पा रही है, इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए और इन सब समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी शहर में, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है हिमाचल का, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जो है वो की जाएगी। इसकी स्थापना के लिए हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन
और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली मिलकर के जो है वो इसकी स्थापना करेंगे। 3 तरह के डिपार्टमेंट हैं जो इसकी स्थापना करेंगे। कौन? हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, सेकंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और थर्ड आता है रिसर्च मोहाली। ये तीनों मिलकर के बद्दी में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेंगे। क्यों करेंगे? हिमाचल में दवा उद्योग में जो चुनौतियां सामने आती हैं, जैसे कि गुणवत्तापूर्ण दवाई नहीं बना पाते, दवा के सैंपल फेल हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ में डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एकीकरण करने के लिए जो है, और अलग अलग टेक्नोलॉजीज को यूज़ करने के लिए इन उद्योगों में इसकी स्थापना जो है वो की जाएगी। नेक्स्ट आता है, अच्छा इसके लिए ये भी याद रखिएगा, इसके लिए 30 करोड़ की लागत जो है वो केंद्र देगा। इसके अलावा केंद्रीय औषधीय विभाग जो है वो 20 करोड़ देगा और राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा इसके लिए भूमि जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट आता है, भारत को मिले 4 नए रामसर स्थल। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तो नेशनल लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जोड़ करके आपसे हिमाचल से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक टोटल कितने रामसर स्थल हैं। तो भारत के 4 नए रामसर स्थल जो हैं वो हैं, सबसे पहले आता है शक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सेकंड आता है थेरथगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, थर्ड आता है उदवा झील झारखंड और फोर्थ आता है खेचो पल्लरी वेटलैंड सिक्किम। तो ये आपको जगह भी याद रखनी है और कौन से राज्य में है ये भी याद रखना है। शक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य, इसको हाल ही में रामसर स्थल के रूप में जो है वो डाला गया है। थेरथगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, उदवा झील झारखंड और खेचो पल्लरी वेटलैंड सिक्किम। अब भारत जो है वो 89 रामसर स्थलों के साथ जो है वो विश्व में तीसरे नंबर पर है, जहां पर सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं, तो उस कैटेगरी में ये तीसरे नंबर पर है। फिर आता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल जो हैं वो किस राज्य में है, तो वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अभी तक टोटल 20 रामसर स्थल जो हैं वो हो गए हैं और इसी के साथ तमिलनाडु राज्य जो है वो पहले नंबर पर है। अब इम्पॉर्टेंट आती है कि हिमाचल से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय तक टोटल कितने रामसर स्थल हैं, तो वो हैं 3। कौन कौन से? एक है कांगड़ा में पौंग लेक, दूसरी है सिरमौर में रेणुका लेक और तीसरी है लाहौल स्पीति में चंद्रताल लेक। ये 3 स्थल जो हैं वो हिमाचल में रामसर स्थलों के रूप में जो हैं वो घोषित किए गए हैं। तो यहाँ से इससे भी क्वेश्चन बन सकता है और वैसे भी ये नेशनल लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है हिमाचल पंचायती राज एक्ट की धारा 89 में बदलाव। तो सबसे पहले तो धारा 89 क्या है, इसमें बताया गया है कि किसी भी क्षेत्र को जिला परिषद का वार्ड बनाना है, जिला परिषद बोर्ड बनाना है, तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। उसमें से एक क्राइटेरिया ये भी है कि वहाँ की जनसंख्या जो है वो 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की एक जगह है डोडरा ककार कुपवी। यहाँ के लोगों ने मुख्यमंत्री जी से ये मांग की थी कि इनके क्षेत्र में लोगों की संख्या 25,000 या उससे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें जिला परिषद का नया वार्ड बनाया जाए। जिसके चलते उनकी इस मांग के ऊपर धर्मशाला में जो अभी हाल ही में शीतकालीन सत्र हुआ था, उसमें राज्य सरकार ने, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने एक संशोधन विधेयक पास किया था और हाल ही में ये जो विधानसभा में पारित हुआ था बिल, इसको हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी ने भी मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज एक्ट की धारा 89 में बदलाव किया गया है। ये बदलाव क्या है कि ऐसे क्षेत्र जहां की संख्या 25,000 से कम है उसे भी जिला परिषद का नया बोर्ड बनाया जा सकेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश में स्टेट नेचुरल फार्मिंग सेल का। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में स्टेट नेचुरल फार्मिंग सेल का गठन किया गया। नाम से ही पता चल रहा है राज्य स्तर पर प्राकृतिक फार्मिंग के लिए एक सेल बनाया जाएगा। इसका गठन जो है वो नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के अंतर्गत किया गया है और हिमाचल प्रदेश में स्टेट नेचुरल फार्मिंग सेल का गठन नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के अंतर्गत किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट,
अब ये काम क्या करेगा, तो ये हिमाचल प्रदेश में जो नेचुरल फार्मिंग होगी इसका सारा का सारा डाटा जो है वो नेचुरल फार्मिंग जो एक कमेटी है उसको देगा, ताकि हिमाचल प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस किस तरह से जो क्या क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, इसके लिए ये सारा प्लान जो है ये बनाया जाएगा। और ये तभी बनाया जा सकता है जब स्टेट लेवल की जो नेचुरल फार्मिंग सेल होगी वो सारा का सारा डाटा आपके नेशनल नेचुरल फार्मिंग को देगा। तो इसी मिशन को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक खेती को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्टेट लेवल फार्मिंग सेल का गठन किया जा रहा है। अब ये करेगा क्या, ये राज्य स्तरीय कमेटी जो है वार्षिक प्लान बनाएगी, साथ ही साथ में कितना पैसा खर्च होना है वो भी यही देगी, और क्या क्या टेक्नोलॉजी नई यूज़ करनी है उसके बारे में भी बताएगी। अब अच्छे से ये कमेटी जो है वो काम कर सकते हैं, इसीलिए स्टेट लेवल पर इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाएगी, और स्टेट लेवल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर भी एग्जीक्यूटिव कमेटीज जो हैं वो बनाई जाएंगी, ताकि राज्य स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक जो है वो अच्छे तरह से इस नेचुरल फार्मिंग मिशन को जो है वो अंजाम दिया जाए। तो ये कमेटियां आपने याद रखनी है कि स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी की सहायता के लिए और किस किस लेवल पर जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाएगी। तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाएगी और एक ब्लॉक लेवल पर एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाएगी। ये दोनों एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो स्टेट लेवल की एग्जीक्यूटिव कमेटी को जो है वो सहायता करेगी, और स्टेट लेवल की एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो पूरा का पूरा प्लान बना करके नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के अंतर्गत जो है वो इनको रिपोर्ट नेशनल लेवल पर करेगी। तो इस चीज़ को सही ढंग से चलाने के लिए स्टेट नेचुरल फार्मिंग सेल का गठन जो है वो हाल ही में किया गया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। इसके अलावा आने वाली वीडियो में हम और ज़्यादा फरवरी मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल एचपी मिथ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।